गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार साथियों। तैयारी प्री और मेंस की अलग अलग करनी चाहिए या फिर एक साथ करनी चाहिए? यह एक सवाल है जिसका हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। काफ़ी लोगों ने यह सवाल पूछा। देखिए, पहले भी जब हम लोग तैयारी शुरू किए थे तब भी ये सवाल बनता था। आज भी जब हमारे नए साथी तैयारी में आ रहे हैं तो भी ये सवाल है। जवाब भी वही है कि तैयारी अलग अलग करने में भलाई नहीं है। तैयारी एक साथ करने की कोशिश करना है, प्री की भी और मेंस की भी। हमें इस बात को देखें कि सिलेबस में जो चीज़ें डिफाइंड हैं, जब उसको हम पढ़ने लगें वो टॉपिक, कई ऐसे टॉपिक जो प्री में भी हैं मेंस में भी हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ रहे हैं तो उसको आप एक तरफ तो फैक्चुअली पढ़ लीजिए कि ये क्यों हुआ, कब हुआ, कौन कौन लोग इसमें सम्मिलित थे, फिर ब्रिटिश सरकार ने इसको दबाने के लिए क्या क्या किया। ये कुछ फैक्चुअल सवाल इसके कर लीजिए। लेकिन इसी के साथ साथ में इंटीग्रेटेड अप्रोच रखते हुए आप यह भी देखिए कि अगर मेंस में सवाल आएगा, जैसे सवाल आया कि 1857 स्वतंत्रता संघर्ष के कारण एवं परिणामों पर दृष्टिपात करते हुए विश्लेषण कीजिए या चर्चा कीजिए, तो अब आप उस टॉपिक को फैक्चुअल के साथ साथ एनालिटिकल तरीके से भी उसका अध्ययन कर लें और अपना जो नोटबुक बनाएं, जो डायरी बनाएं, उसमें पॉइंट नोट कर लें कि इस आंदोलन के पीछे कारण कौन कौन से थे। कारणों के साथ साथ फिर आंदोलन हुआ तो उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, फिर उसके बाद उसके परिणाम क्या क्या हुए और फिर उसका प्रभाव आगे की जो हमारी आंदोलन की लड़ाई रही उस पर क्या पड़ा। तो इस तरीके की तैयारी जब आप करेंगे, इस तरीके के अप्रोच जब आप डेवलप करके रखेंगे तो प्री के अलग और मेंस के अलग नहीं, तब एक साथ तैयारी आपकी होती जाएगी। और जब एक साथ आपकी तैयारी होती जाएगी तो फिर हर टॉपिक पे इसी तरह आप काम करते जाइए। हालांकि सारे टॉपिक पे संभव नहीं है, लेकिन कोशिश आप करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक में इस तरह हो सकता है। तो आपकी तैयारी एकदम बिल्कुल इंटीग्रेटेड रहेगी, एकीकृत रहेगी और उसका जो सुपरिणाम है आपके सामने ये होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने मेंस की परीक्षा में भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे और प्री में तो करेंगे ही करेंगे। साथियों, आज जो परीक्षा प्रणाली है उसमें तैयारी आप कर रहे हो, जो मैंने रणनीति बताई इस पे आप चल रहे हो, अच्छी बात है। नहीं चल रहे हो तो इस अप्रोच को आप अपने अंदर डेवलप करिए। लेकिन कभी भी प्री की परीक्षा को नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि ये पहला दरवाज़ा है, पहली सीढ़ी है जिसे आपको पार करना होता है। अगर आप प्री में कमज़ोर पड़ गए तो फिर आप मेंस में जा ही नहीं पाएंगे, इंटरव्यू में जा ही नहीं पाएंगे। तो प्री में कमज़ोर ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि उसका जो सिलेबस है उसमें जो चीज़ें आती हैं, जैसे जीएस की तैयारी तो आप प्री मेंस साथ साथ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक उसका दूसरा पेपर जो सीसैट का होता है उसको आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा। हालांकि वो सीसैट का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें 100 में से 33 क्वेश्चन ही करने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन माइनस मार्किंग इंट्रोड्यूस हो जाने से और प्रश्नों का स्तर काफ़ी कठिन हो जाने से बहुत सारे साथी, बहुत सारे अभ्यर्थी सीसैट के पेपर में क्वालिफाई करने से वंचित रह जाते हैं। और जब सीसैट के पेपर में वह उत्तीर्ण नहीं हो पाते तो जीएस के पेपर में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद 90, 95, 100 क्वेश्चन करने के बाद भी वो प्री परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते, क्योंकि परीक्षा की शर्त यह है कि जीएस में आप बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ साथ आपको सीसैट की परीक्षा में भी बेहतर प्रदर्शन करना है। तो सीसैट का जो सिलेबस है, आप जब उस पर नज़र डालेंगे तो आप देखेंगे उसका पहला प्रश्न जो होता है कॉम्प्रिहेंशन का, उसका अभ्यास बहुत ज़रूरी है। कॉम्प्रिहेंशन दोनों जगह आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। इसके बाद इंटरपर्सनल स्किल है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी के सवाल हैं, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के सवाल हैं और साथ साथ में मैथमेटिक्स, इंग्लिश और जनरल हिंदी के जो सवाल हैं, ये सब सवाल उसमें आते हैं।
तो जैसे जनरल हिंदी के अंदर आप देखेंगे पर्यायवाची है, विलोम है, अनेकार्थी शब्द हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, तत्सम एवं तद्भव हैं, वर्तनी इत्यादि से संबंधित सवाल आते हैं। इसी प्रकार अंग्रेजी में कॉम्प्रिहेंशन के सवाल तो आते ही आते हैं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के सवाल हैं, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग के सवाल हैं, वर्ड मीनिंग के सवाल हैं, ईडियम एंड फ्रेजेज है, इस तरीके के सवाल आते हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी आपको काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ाई करनी होगी, उसकी प्रैक्टिस खूब करनी होगी। अच्छा, प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? पुराने जो हमारे सवाल आ चुके हैं परीक्षा में, जब से सीसैट व्यवस्था लागू हुई 2012 से, तो अनवर्ड अभी तक जितने पेपर हुए हैं सीसैट के सवालों के, वो आप अच्छे से उसका रिवीजन कर लेंगे तो आपको ट्रेंड मालूम चल जाएगा कि सवाल की गहराई क्या होती है, सवाल किस स्तर के आते हैं। और वासुदेव नंदन की जो किताब है हिंदी के लिए, वह सर्वोत्तम किताब है। उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ें अच्छे। हालांकि उस सवाल में प्रश्नों की संख्या कम है, मटेरियल कम दिया हुआ है, लेकिन फिर भी वो किताब बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। उसका कई बार रिवीजन करने की ज़रूरत है। इसी प्रकार जनरल इंग्लिश आप पढ़ रहे हैं तो जनरल इंग्लिश में आप, वैसे तो किताबें बहुत से हैं, लेकिन रेन एंड मॉर्टिन की किताब को अगर आप बेस बना लें तो आपको अंग्रेजी ग्रामर के जो सवाल आते हैं वो भी आप अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप रेन एंड मॉर्टिन नहीं पढ़ रहे हैं तो आप जनरल इंग्लिश की कोई भी किताब, जैसे हाई स्कूल स्तर या इंटर स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए एक्सेलेंट पब्लिकेशन की किताब आती है, वो भी बहुत अच्छी किताब है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसी प्रकार मैथ और रीजनिंग के जो सवाल हैं, खास करके अंक गणित से संबंधित, उनका अभ्यास भी बहुत ज़रूरी है। तो सीसैट के पेपर में धोखा ना हो जाए, इसलिए उसको हल्के में लेना ठीक नहीं है। उसको बहुत गहराई से, बहुत गंभीरता से पढ़ाई करते हुए यदि आप उसका पेपर हल करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप उसमें ज़रूर क्वालिफाई कर जाएंगे। और अगर गंभीरता से नहीं लेंगे तो जीएस में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद आप सीसैट में पीछे रह जाएंगे। तो ये मेरा सुझाव है कि आप जीएस और सीसैट दोनों को अच्छे ढंग से कवर करें, ताकि आपका प्री परीक्षा किसी भी दशा में आप उसमें फेल ना हो, उसमें ज़रूर आप क्वालिफाई कर सकें। और जब आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तब मेंस में आएंगे, और जब मेंस क्वालिफाई कर लेंगे तो आप अंतिम चरण इंटरव्यू में पहुंचेंगे। धीरे धीरे हम तैयारी के तमाम पहलुओं पर इसी तरह चर्चा करते रहेंगे और आपको सुझाव देते रहेंगे। आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो पूरे मेहनत, शिद्दत और धैर्य के साथ इस परीक्षा में लगिए। धैर्य इस परीक्षा में, पेशेंस इस परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि परीक्षा त्रिस्तरीय है, त्रिचरणीय है। अगर किसी भी चरण से आप वापस आते हैं तो पुनः आपको फिर से नए सिरे से परीक्षा में बैठना होता है, नए सिरे से तैयारी करनी होती है। तो इसलिए हर चरण महत्वपूर्ण है। प्रत्येक चरण को बराबर महत्व देते हुए ही आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो आज के सेगमेंट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।